आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझेंगे। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए हो। यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, प्रस्तावना हर जगह बेस बनती है। अगर ये क्लियर है तो पॉलिटी के बहुत सारे सवाल अपने आप आसान हो जाते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, प्रस्तावना कोई पैराग्राफ नहीं है जिसे रटना हो। ये संविधान की सोच है। जिस तरह किसी इंसान की सोच से उसके फैसले समझ में आते हैं, उसी तरह प्रस्तावना से पूरे संविधान की दिशा समझ में आती है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब प्रस्तावना की पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ वी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति किसी राजा, किसी सरकार या किसी संस्था से नहीं, बल्कि भारत की जनता से आती है। यूपीएससी में ये बात फिलोसॉफिकल तरीके से पूछी जाती है और एसएससी या स्टेट एग्जाम्स में सीधे सवाल के रूप में। कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, सिर्फ पूछने का तरीका बदलता है। अब प्रस्तावना बताती है कि भारत किस तरह का देश है। भारत को 5 शब्दों में डिफाइन किया गया है: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब ध्यान रखिए, ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, ये भारत की पहचान है। संप्रभु का मतलब है भारत अपने निर्णय खुद लेता है। अंदरूनी या बाहरी कोई भी शक्ति भारत पर आदेश नहीं चला सकती। समाजवादी का मतलब राज्य सिर्फ मजबूत के लिए नहीं, बल्कि कमजोर के लिए भी जिम्मेदार है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होता और सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलता है। लोकतांत्रिक का मतलब सत्ता जनता से आती है और जनता के द्वारा चुनी जाती है। और गणराज्य का मतलब देश का प्रमुख जन्म से नहीं, चुनाव से आता है। अगर आप इन 5 शब्दों का मतलब एक साथ समझ लेते हैं तो पॉलिटी का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है। अब प्रस्तावना के उद्देश्यों की बात करते हैं। प्रस्तावना 4 उद्देश्यों की बात करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय का मतलब सिर्फ अदालत नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह का न्याय है। स्वतंत्रता का मतलब सोचने, बोलने, मानने और मानने से इनकार करने की आज़ादी। समानता का मतलब कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं। और बंधुत्व का मतलब देश की एकता और अखंडता। यूपीएससी इन शब्दों का अर्थ पूछता है, एसएससी इनका सीधा मतलब और स्टेट एग्जाम्स इनके एग्जाम्पल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, अगर आप प्रस्तावना को सिर्फ शब्दों के रूप में याद करेंगे तो भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक सोच की तरह समझेंगे तो ये टॉपिक आपको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर हम ऐसे ही जीके और जीएस के कोर टॉपिक्स कॉन्सेप्ट के साथ समझते रहेंगे, जो हर एग्जाम में काम आए। अगर आपको लगा कि आज का टॉपिक सच में समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम इसी तरह का एक और फाउंडेशन टॉपिक समझेंगे।